औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है शहर के अंदर मौजूदा सूरत हाल को लेकर, जो ख़ास कर एक सेंसस के नाम पर आवाम को गुमराह किया जा रहा है। सबसे पहली बात, कल यानी बाद नमाज इशा मुमताज़ फंक्शन हॉल में एक सेंसस के नाम पर प्रोग्राम रखा गया है और वो प्रोग्राम जनाब नसीर अहमद साहब, पॉलिटिकल सेक्रेटरी कर्नाटका स्टेट के चीफ मिनिस्टर साहब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी की सदारत में रखा गया है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप जो सेंसस का जो प्रोग्राम रखे हैं, ये सेंसस क्या सरकारी है या कि सेंसस कांग्रेस की तरफ से है? पहली बात, अगर प्राइवेट सेंसस है लेकिन कुछ और तंजीमों के ज़िम्मेदारान शहर बीदर में इस सेंसस के नाम के ऊपर इस सेंसस के प्रोग्राम को हाईजैक कर लिए हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि भाई ये सेंसस का काम जब आपको अवाम के दरमियान में जाकर सेंसस के ताल्लुक़ से काम करना है तो आप अवाम के हर जमात से नुमाइंदों को लेना बिल्कुल ज़रूरी है। और ज़रूरी इसलिए है कि सियासी जमातों के जो नुमाइंदे होते हैं ये बखूबी पब्लिक से वक्फियत रखते हैं। और रही बात, मुझे ऐसा लग रहा है इस सेंसस के नाम के ऊपर जो अपनी ख़राब हुई जो छवि है, इस छवि को सुधारने के लिए सेंसस का सहारा लेके ये प्रोग्राम किया जा रहा है मुमताज़ फंक्शन हॉल में। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि आपने माजी में वन मूवमेंट वन मस्जिद के नाम पर डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, क्या किया आज तक? उसका आवाम के सामने कोई इसका तबसरा नहीं हुआ। कहाँ है डॉक्यूमेंट्स वो? लिहाजा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप हर काम को शहर बीदर के अंदर हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी फिरौनियत और शहर की अवाम के ऊपर मुसल्लत करना चाह रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आपकी फिरौनियत को मुसल्लत होने नहीं देंगे। और दूसरी बात, जहाँ तक आपकी शख्सियत है मशकूक है, क्यों माने? आपकी शख्सियत मशकूक है तो हम क्यों मानेंगे आपको? और आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितने तंजीमें उनको बुलवा के आप एक नोटिफिकेशन के जैसा अपने तौर पर प्राइवेट में एक लेटर पैड के ऊपर एक सादे लेटर पर लिख के ये फलां 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 तंजीमें, आप उलमा को गुमराह कर रहे हैं, कौमी तंजीमों को गुमराह कर रहे हैं। आप चाहते हैं क्या भाई? आप कौन से सेक्टर में किसको काम करने दे रहे हैं? आखिर आपका मंशूर क्या है? आपका इरादा क्या है? बताइए ना भाई, क्लियर तो बताइए। कम से कम बोलना नहीं चाह रहे हैं। लिहाजा मैं आवाम से अपील करता हूँ, ये सेंसस के नाम के ऊपर आवाम को धोखा दिया जा रहा है। आवाम होशियार रहें। इसी तरह माजी में लॉकडाउन में आवाम को परेशान किया गया और इसी तरह लॉकडाउन के दौरान में इडली वड़े बेचने वालों को इडली वड़ा बेचने नहीं दिया गया। लॉकडाउन में मस्जिद में मुसल्लियों को एक पेशवाम के साथ एक मौज़न एक मुसल्ली के नाम पे पास के चक्कर में कई मसाजिदों के इमाम को परेशान किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास खुद रिकॉर्ड है कि कितने मसाजिदें हैं, मसाजिद के मौज़ूमों के नंबर हैं, आंगनवाड़ी के टीचर्स के नंबर है हमारे पास, पोलिंग बूथ्स हैं पूरे, पोलिंग बूथ कितने पोलिंग बूथ कितने वोटर्स है, कितने क्या है, पूरी डिटेल है हमारे पास। लेकिन उसके बावजूद आप सबको हाईजैक करके आप कोई सेक्टर में तो काम करने दो किसी को, किसी सेक्टर के अंदर तो किसी को छोड़ो भाई। आप हर सेक्टर के ऊपर आप तुम हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है आपका जो अवाम में एतमाद ख़त्म हो चुका है। आप सेंसस के नाम के ऊपर अवाम को गुमराह करके आप अपने एतमाद को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये ख़ास करके बिलखुसूस बेटरमेंट फाउंडेशन के ज़िम्मेदारों को कहना चाहता हूँ कि इस सेंसस के अंदर जो चीफ मिनिस्टर के पॉलिटिकल सेक्रेटरी आ रहे हैं, इनकी सदारत में हो रहा है, तो आप, और पहली बात, अगर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से अगर सेंसस होता है तो आप नोटिफिकेशन जारी करना और मौजूदा एमएलए, मौजूदा एमपी, इंचार्ज मिनिस्टर, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नुमाइंदों को इन्वॉल्व करना, तो एक सेंसस सक्सेसफुल होगा। और मैं आवाम से अपील करता हूँ कि सेंसस के नाम के ऊपर धोखा दिया जा रहा है। आप अपने आइडेंटिफिकेशन, अपना आधार कार्ड, अपना जो भी शनाख्ती कार्ड है जिस पे देने का है, जब सेंसस सही तौर के ऊपर सियासी जमातों के नुमाइंदे शामिल होंगे तो वो सेंसस काबिल कबूल होगा। आप अपनी शख्सियत को बहाल करने के लिए आप अपने मशकूक शख्सियत को, यानी अवाम के दरमियान में बताना चाह रहे कि मैं मशकूक नहीं हूँ, लेकिन 100% आप मशकूक शख्सियत है और हम आपकी मशकूक शख्सियत को नहीं कबूल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला शहर में आपकी फिरौनियत को भी कबूल नहीं करेंगे। बिल्कुल हम हमारी जमात के लेवल से हम अपने सेंसस के उर्दू के फॉर्म का जो प्रोफार्मा उसको निकाल के इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हम बांट के आवाम के अंदर हम सेंसस करेंगे और आपको हाईजैक करने नहीं देंगे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी। आप सीधा सीधा सियासी जमातों के साथ सौतेलापन कर रहे हैं।
यह सौतेलापन नहीं चलेगा। और मैं कर्नाटका स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पॉलिटिकल सेक्रेटरी से पूछना चाहता हूं, यह सेंसस क्या कांग्रेस का सेंसस है या अवाम का सेंसस है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का सेंसस है। इस कांग्रेस के सेंसस के नाम के ऊपर उलमा को, तंजीमों को, अवाम को, मासूम अवाम को धोखा दिया जा रहा है। लिहाजा अवाम होशियार रहे और बाज रहे इस सेंसस के ताल्लुक से। जब पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व होकर सेंसस का काम शुरू करेगी, बाद अब तो नोटिफिकेशन होगा, इस नोटिफिकेशन पर आप यकीन कर लें। क्या बता सकते हैं ये कौन है जो हाईजैक करना चाह रहा है? उनका नाम नहीं, बेटरमेंट फाउंडेशन है, सीधी सीधी बात है। इन्होंने लॉकडाउन में इडली वड़ा बेचने नहीं दिया लोगों को, मसाजिद के नाम पे हाईजैक, कारोबार के नाम पे हाईजैक, हर जगह के ऊपर जो किसी को काम करने, क्यों भाई शहर का ठेका लिए? जब आप ठेका लिए हैं तो यतनाड़ के मसले में बोलना था, शान रिसालत में गुस्ताखी हुई उस मसले में बोलना था। शहर के कई मसाइल है, तुमने वोट कांग्रेस को वोट डलवाया, तुम 20 से 30 हज़ार वोटों का डाइवर्शन करवाया एमपी इलेक्शन में। आज शहर के हालातों की दौरा करने को तैयार नहीं, इसके बारे में क्यों नहीं बोलते आप? सर, बेटरमेंट फाउंडेशन के तो 11 ट्रस्टीज है, क्या वो पूरे 11 ट्रस्टीज? नहीं, काफ़ी सारी तंजीमें हैं इसके अंदर। 11 ट्रस्टी के अलावा काफ़ी सारी तंजीमें, मेरे ख्याल से 12-14 तंजीमें हैं इसके अंदर। बेटरमेंट फाउंडेशन है, वो फलां मिली काउंसिल, फलां काउंसिल, ये काउंसिल। आप बुलाइए साहब, कई सारे जिम्मेदार हैं। एमआरएफ जिम्मेदार, शहर के एमआरएफ के जिम्मेदार हैं, बेटरमेंट फाउंडेशन के जिम्मेदार हैं, रिफा के जिम्मेदार हैं, काफ़ी सारे जिम्मेदार लोग हैं। हमारा बोलना यह है कि आप हाईजैक मत करिए। आपको अवाम का काम करना है तो पूरे सियासी जमातों को, पूरी कौमी तंजीमों को, हर नुमाइंदों को बुला के उनसे सलाह मशवरा करके काम करेंगे तो सक्सेसफुल होगा। लिहाजा ये काम बिल्कुल गलत है, अवाम के साथ नाइंसाफ़ी और धोखा है। सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो उनके इमेज के ऊपर अब बात आ रही है उसको डाइवर्ट करने के लिए सेंसस लाया? 100% वही काम है यार, 100% वही हो रहा है भाई। आप जब तुम क्यों नहीं आए भाई? शान रिसालत में गुस्ताखी हो गई, इतना हम प्रोटेस्ट करा, कोई लोग नहीं आए। ऐसे कई मसाइल हैं। आज शहर के बारिश की वजह से शहर के कई हालत ख़राब है, आपकी ज़बान नहीं खुल रही। क्यों भाई, क्यों अवाम को धोखा दे रहे हैं आप? कहाँ है बेटरमेंट फाउंडेशन वाले जो वन वुमेंट वन मस्जिद के नाम पर जो आप मूवमेंट चला, जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, कहाँ है वो डॉक्यूमेंट? क्यों मंजराम पर नहीं ला रहे आप? लाइए मंजराम के ऊपर। इसी तरह ये भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने का काम कर रहा है। बिल्कुल हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसकी मुखालिफत करेंगे इंशाल्लाह शहर के अंदर। तो पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं पब्लिक को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सेंसस वही काबिल कबूल है जो गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन होता है, और सरकारी नुमाइंदे, पूरे सरकारी मुलाजिमीन इसमें शामिल होना, और इसके ताल्लुक से एक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग तलब होना जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इंचार्ज वज़ीर और हमारे रहीम खान साहब, बल्दिया के वज़ीर, तमाम लोग शिरकत करके तमाम तंजीमों को, तमाम सियासी जमातों को बुला के इसके ताल्लुक से मशवरा करके इसको लाएअमल इख्तियार करके सेंसस का काम शुरू करेंगे तो वही सेंसस काबिल कबूल है। सर, अगर फाउंडेशन के कोई वॉलंटियर्स आते हैं डॉक्यूमेंट्स पूछने के लिए तो उन्हें देना है? बिल्कुल नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस सेंसस की सख्त मजम्मत करती है।